अब देखिए आज मैं आपको 2018 के ऑर्गेनिक का बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कि 2019 और 20 में क्या था, तो 2019 और 20 में बहुत सवाल पूछा था, लेकिन 2018 में ज्यादा सवाल नहीं पूछा हुआ, मात्र 1-2 सवाल पूछा हुआ है। ऑर्गेनिक से तो बहुत पूछा हुआ है, लेकिन वो सब रिएक्शन है, तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन बेसिक से मात्र 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि C2 अणु के बीच C2 अणु के बीच बंधन की C2 अणु के बीच सिग्मा तथा पाई की संख्या बताए। सिग्मा तथा पाई की संख्या बताए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है। इसमें एक सिग्मा और क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और तथा एक पाई हो जाएगा, है ना। दूसरा हो जाएगा इसमें एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा, एक सिग्मा तथा 2 पाई हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में है कि 2 पाई, केवल 2 पाई है। और इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में एक सिग्मा तथा 3 पाई है। देखो तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, रियलिटी में क्वेश्चन है। C2 कार्बन जो है वह 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, कभी सिंगल भी, कभी डबल भी, कभी ट्रिपल भी। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, तो सब लड़का बड़ी कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल कार्बन के बीच समझना कि कार्बन के बीच केवल क्या बनता है, डबल बॉन्ड ही बनता है। इसके बीच बंधन की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 1 2। तो इसलिए नीचे सिग्मा होता है, ऊपर क्या होता है, पाई। तो इसलिए इसमें एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, है ना। मैं एक ट्रिक बताता हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए, यानी कि बंधन की संख्या निकालने के लिए, मैं एक ट्रिक बताता हूं। बंधन की संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले C2 के बीच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो ये कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6 × 2 यानी कि 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना आ गया, 12 आ गया। इसलिए मैं एक फॉर्मूला बताया था कि n-8/2 n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो जाएगा 12 - 8/2, यानी इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/4/2, यानी कि कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए कि कार्बन के बीच कितने बंधन की संख्या है, 2, इसीलिए 2 बंधन की संख्या है, तो इस तरह के फिगर बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा C2 अणु के बीच डबल बॉन्ड बनता है ना। और है ना, बस इस तरह का से निकालते हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इस बार बंधन की संख्या निकालने का, उसी से क्वेश्चन बचेगा। ये क्वेश्चन हमारा वहाँ हो जाएगा ये। अब इसके बाद में 2018 में और क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक के बेसिक से नहीं पूछा हुआ है ना। ऑर्गेनिक के बेसिक से नहीं पूछा हुआ, ऑर्गेनिक के है ना चैप्टर से पूछा हुआ है। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको नहीं बताऊंगा। अब मैं सीधे डायरेक्ट प्रवेश करता हूँ 2016 में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि 2017 में भी बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। जो भी क्वेश्चन दिया था वह आपके है ना चैप्टर से दिया था। इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा, कर लीजिए। और इसके बाद में अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ 2016 का बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन बेसिक से एको को नहीं पूछा हुआ था। इसलिए मैं अब नेक्स्ट का बात करता हूँ। 2016 में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2017 का तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन बेसिक से नहीं पूछा हुआ था। अब मैं 2016 का बात करता हूँ कि 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड में, बीबी मतलब बिहार बोर्ड है ना, इसमें पूछा हुआ है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि हमारे पास कहता है उष्मा और विद्युत धारा का गुण चालक कौन है, सुचालक कौन है। उष्मा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ना 17 का, उष्मा और विद्युत धारा का
है ना, अच्छा चालक कौन है, अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा और विद्युत धारा का अच्छा चालक कौन है, अच्छा चालक या सुचालक कौन है ना। ऑप्शन नंबर में हमको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है ना, एंथ्रासिट कोक, मतलब एंथ्रासिट कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, सी सही होगा। यानी ग्रेफाइट जो होता है वह हमारा विद्युत धारा का सुचालक भी होता है और ऊष्मा का भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी कहता है कि निम्नलिखित में कार्बन के कौन सा अपरूप है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होता है ना। कहता है निम्नलिखित में, कौन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा है ना, कौन सा कार्बन का अपरूप है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप है, कौन सा अपरूप है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम है ना। तो ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमको इसमें दिया हुआ है लकड़ी कोयला है ना, इसके बाद में नारियल, चारकोल, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ग्रेफाइट सही होगा, क्योंकि ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि हीरा में कार्बन का प्रसंकरण बताए। प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन तैयार किए। आपको बताए थे कि हीरा में, तो ऑप्शन दिया हुआ है, हीरा का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता रहता है, बहुत सारा बनता है। इसलिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसमें प्रत्येक कार्बन 4 से जुड़ा रहता है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसलिए 4 को सिग्मा हुआ। इस 6 को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। इसमें सिग्मा की संख्या क्या है, 4, तो 4 के लिए प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए है ना, गौर से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखिएगा। अब देखिए, अब हमको 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है कि कहता है कि है ना, श्रृंखलन गुण अधिकतम किसमें है। क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखलन गुण अधिकतम है, श्रृंखलन गुण किसमें अधिकतम है, श्रृंखलन गुण किसमें अधिकतम है, श्रृंखला गुण किसमें अधिकतम है। भाई श्रृंखलन गुण किसमें अधिकतम है, आपको ऑर्गेनिक के बेसिक में पढ़ाया था। ऑप्शन में दिया हुआ है फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, जिंक। तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण किसमें होता है, कार्बन में होता है। क्या होता है, कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए बी सही हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि है ना, कार्बनिक यौगिक के लिए मुख्य रूप से कौन सा एलिमेंट होना चाहिए है ना। कार्बनिक यौगिक में, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है। कौन सा मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है, मुख्य रूप में कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप में तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व मुख्य रूप में पाया जाता है। तो बिना कार्बन के क्या कार्बनिक यौगिक तैयार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, इसमें बी सही होगा। इसमें भी क्या सही होगा, कार्बन होगा, कि बिना कार्बन के हम कार्बनिक यौगिक को तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद में अब हमारे पास क्वेश्चन तो और ज्यादा है ना। फिर इसके बाद में है ना, केवल ऑर्गेनिक पूछा हुआ, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पूछा हुआ, और जो भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको फिर से मैं बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि कार्बन के बीच है ना, कार्बन के एकल बंधन की लंबाई बताए। कार्बन
कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन की दूरी बताए, एकल बंधन की दूरी बताए, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन की क्या बताया, दूरी बताए। ऑप्शन नंबर दिया हुआ 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद दिया इनमें से कोई नहीं, तो भाई क्या होगा भाई, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, ये हमारे इस सबसे ज्यादा दूरी है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा दूरी होता है, तब थोड़ा सा डबल बॉन्ड में कुछ कम होता है, और ट्रिपल में क्या होता है, ट्रिपल में सबसे कम होता है। यानी ये सिंगल का लंबाई है, ये डबल का लंबाई है, और ट्रिपल का लंबाई है। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ये दूरी बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। 25 में कहता है कार्बन का संयोजकता क्या है, कार्बन का संयोजकता। क्वेश्चन नंबर कार्बन का संयोजकता कितना है, तो कार्बन का संयोजकता कितना है, कार्बन का संयोजकता होता है ना, तो कार्बन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कार्बन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। डी में क्या वैल्यू दिया हुआ है, 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में इतना आ गया, इसका मतलब बाहरी कक्षा में इतना आ गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अगर हम इसका बनाएंगे तो इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, फिर 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 रहेगा, है ना, पहले सिंगल। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट में, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें भागा जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी एगो हो जाएगा, इसमें कैगो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। तो कितने बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, 3 गो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, संयोजकता इसका 4 हो जाएगा, यानी संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ IUPAC नाम भी पूछा हुआ है, IUPAC नाम पूछा हुआ है, और इसके बाद में कुछ का IUPAC नाम भी दिया हुआ है, और उसका कहता है कि उसका स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहला हम 4 नंबर पे IUPAC नाम वाला बताता हूँ। IUPAC नाम बताए, क्वेश्चन क्या है, IUPAC नाम बताए, IUPAC नाम बताए, नाम लिखे या बताए सब एक ही बात होता है। चलिए जैसे दिया हुआ हमारे पास CS2 दिया हुआ है और COOH दिया हुआ, फिर हमारे पास CS2 दिया हुआ और COOH, ये क्वेश्चन ये है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ CS3 CH और COOH है, फिर इसके बाद में OH है, ये हमको दिया हुआ, 2 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब भाई इसमें तो देखिए इसका कहता है IUPAC नाम लिखने के लिए। अब ये कार्बोक्सिलिक है और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो दोनों सेम है। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इसके बाद कहाँ का 1 और 4 पे, तो 1,4 दोनों सेम है, तो डाई हो जाएगा, और इसके लिए ओइक अम्ल लिखते हैं, तो डाई ओइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए 1,4 डाई अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल हो जाएगा, है ना। या हम इसको सिंपल में लिख सकते हैं 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, दोनों हो सकता है। किसी किसी किताब में क्या रहेगा 1,4 डाइओइक, है ना, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, है ना, वो भी हो सकता है। 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डाइओइक अम्ल हो सकता है, डाइओइक अम्ल ये भी चल सकता है या ये भी चल सकता है, दोनों चल सकता है। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर में 2 में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, 2 फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें कंफ्यूजन
हो रहा है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सेरेनिटी टेबल पढ़ा है। सेरेनिटी टेबल में क्या है ना, कार से एनी सिस्टर है ना, कार से एनी सिस्टर, फिर से कलबोली, आइस और हेमासाइना है ना, को हॉल से नहीं है ना 231 रूम से बाहर फेंको नाली में। तो कहने का मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, अल्कोहल कहाँ जाएगा नीचे सेरेनिटी टेबल में, इसलिए हो गया इस सीनियर। ये क्या हो गया जूनियर। सीनियर का नाम किस में लेंगे, प्रोफिक्स वाला। इसका नाम क्या लेंगे, प्रोफिक्स वाला लेंगे, प्रोफिक्स वाला लेंगे। लेकिन इसका नाम क्या लेंगे, सफिक्स वाला लेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सीनियर ग्रुप हो। एस मतलब सीनियर, जे मतलब जूनियर। इसका 1 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला प्रीफिक्स वाला इसको लिया जाएगा। तो OH को क्या बोला जाता है, OH को, ये तो हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है, लेकिन इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स नेम क्या होता है, ऑल होता है। तो लेकिन इसका हम प्रीफिक्स नेम देंगे तो 2 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा प्रोपेन, और स्मोइक अम्ल लगेगा तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को, तो यही 2 क्वेश्चन आपके 2016 में दिया हुआ IPA। और इसके बाद में है ना फिर आपका क्या करता है, इसका है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखने के लिए। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब कहता है, अब हमारे पास कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास IPA एक नाम उसका दिया हुआ, उसका कहता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या कहता है, स्ट्रक्चर है ना। कहता है निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। संरचना सूत्र निम्नलिखित का क्या लिखे, संरचना सूत्र लिखने के लिए कहता है। निम्नलिखित का सूत्र लिखने के लिए कहता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल, एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, समझ रहे हैं क्वेश्चन सब। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल दिया हुआ, 2 पेंटेनॉल दिया हुआ है, पेंटेनॉल दिया हुआ। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है ना, नॉल दिया हुआ, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ। यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। ये हमारा IUPAC एक नाम दिया हुआ है, इसका करता है फॉर्मूला संरचना लिखने के लिए। तो सबसे पहला हम इसका इस पे जाएंगे, कितना है पेंट है, क्या है पेंट। तो पेंट के लिए कितना कार्बन देंगे, 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन डाल दिया। अब इसके बाद में पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो कहाँ पे है 2 पर, तो फर्स्ट कार्बन है सेकेंड कार्बन, तो 2 पे डाल दिया। इसके बाद करता 4 पे, तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, 4 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर मिथाइल हो जाएगा, एक कहाँ जाएगा नीचे मिथाइल हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में अब हमारे पास तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको। इसके बाद में इसमें 2 गो बॉन्ड 3 गो बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 गो बॉन्ड है तो क्या गो हाइड्रोजन चाहिए 2 गो, इसको क्या गो हाइड्रोजन चाहिए 3 गो चाहिए, क्योंकि एक ही बॉन्ड पूरा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, फिर हो जाएगा CH हो जाएगा, ऊपर CH3 भी हो जाएगा और नीचे CH3 हो जाएगा। इसके बाद में CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, OH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं या इस तरीका से लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है डाइमिथाइल है ना भाई, और कहाँ पे 2 पे ओल ग्रुप है ना अल्कोहल ग्रुप, इसलिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 के लिए क्या है पहले 4 पे डाइमिथाइल हो जाएगा, 5 के लिए पेंट हो जाएगा और 2 पे है तो 4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। चलो अब इसके बाद में 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ भाई, ब्यूट का रहना, ब्यूट के लिए सबसे पहले 4 कार्बन चलेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन चल गए।
कहाँ पे 2 पर, कौन सा, नो ऑल, ऑल का मतलब अल्कोहल, तो 2 पर, तो यहाँ पे पुट कर दे, मान लो इसको 2 कर दिया। इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 को पूरा ले जाता। इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। चलिए अब देखिए, ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, OH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो इस तरीका से यही मेरा आंसर हो गया है ना। फिर इसका आंसर ये हो गया। तो ये क्या है, ऊपर हमको ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हम नाम देते हैं, इसका संरचना सूत्र बताइए, इसका भी नाम देते हैं, इसका संरचना सूत्र बताइए। तो संरचना सूत्र हमारा इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ये हमारा हो गया। चलिए अब आप लोग को हम आगे का क्वेश्चन कल बताएंगे, कल के वीडियो में बताएंगे। इतना के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको बहुत ही सफलता मिलने वाला है और लगातार सफलता मिलता रहेगा। इतना ही के लिए धन्यवाद, है ना। और प्यारा सा चैनल, खूबसूरत सा चैनल, याद रखिएगा, रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेज सीतामढ़ी बाय विजय सर, है ना। शेयर और कमेंट और लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा।